नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम ये सीखेंगे कि एक कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ यानी इसकी होल्डिंग सर्किट कैसे बनाया जाता है। यह वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में नए हैं और अपने प्रैक्टिकल स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम इसे सरल और आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस सर्किट को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक पावर कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक स्टार्ट बटन और एक स्टॉप बटन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ वायर और कुछ कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमारे पास, और इसके अलावा मल्टीमीटर भी यूज कर सकते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, और आपको इसके लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, सर्किट को इजी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायरिंग डायग्राम दिखाया है, जिसमें हम ये एक वायरिंग डायग्राम को फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम कॉन्टेक्टर की होल्डिंग करना सीखेंगे। ये वायरिंग डायग्राम इसलिए है सो डैट आपको पता चले कि कौन सी वायर हम कहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी कनेक्शन करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि एक मेरे पास लाइन है, लाइन यानी फेज है। फेज की एक वायर हमारे जो स्टॉप बटन के एक एंड पे कनेक्ट होगा। ये मेरा स्टॉप बटन है। हम चलिए इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो हम यहां से एक पॉइंट फेज से कनेक्ट कर देते जो मेरे एमसीबी से आएगा। ओके, सेकेंड वायर इस पुश बटन के फर्स्ट पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे, यहां पे कनेक्ट कर देंगे, यहां पे कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर दिया। अब स्टार्ट बटन के दूसरे एंड से मैं एक और वायर को कनेक्ट करूंगा अपने स्टार्ट बटन के एक साइड में। तो मुझे एक इसके दूसरे साइड से एक वायर निकाल के मुझे इस पे कनेक्ट करना होगा। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। एक इसके लिए मैंने एक वायर लिया, एक एंड में यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्ट कर दिया। दूसरा ये वायर का टर्मिनल हम अपने पुश बटन के एक इंड पे कनेक्ट करेंगे। यहां पे देखेंगे एक इंड पे यहां पे दो वायरें कनेक्ट है। एक वायर यहां से मेरे पास इस कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट्स पे जा रहा है, इस कॉन्टेक्टर के। तो अभी हम सिंगल लाइन का डायग्राम एक एनसी से निकाल के एनओ पे, एनओ से मैं सीधे ए1 क्वाइल पे देने वाला हूं। तो मैं एक क्या करता हूं, इसका एक टर्मिनल मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। देखेंगे कि मैंने कनेक्ट कर दिया, दोनों वायरिंग डन हो गई। आप देखेंगे कि फेज से वायर मैंने एनसी पुश बटन से, एनसी पुश बटन से एनओ पे डाल दिया। एनओ से यहाँ पे सेकेंड वाला टर्मिनल हम क्या करेंगे, अपने कॉन्टेक्टर के ए1 पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक और वायर लिया, हम स्टार्ट बटन के दूसरे एंड से कनेक्ट करके इसके ए1 क्वाइल पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए कनेक्ट करके देखते हैं। अब इसका सेकेंड पॉइंट हम इसके कॉन्टेक्टर के A1 पर कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्टार्ट बटन के दूसरे एंड की वायर ये मेरे कॉन्टेक्टर के A1 क्वाइल पर जाएगा। चलिए हम इसका A1 क्वाइल भी देख लेते हैं कि कहां पे है। देखेंगे दोस्तों, ये मेरे पास AC कॉन्टेक्टर है, यहां पे A1 क्वाइल दिया है। अब हम A1 पे इस पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। मैंने A1 पे कनेक्ट कर दिया। अब पूरी सर्किट को हम देखते हैं। ओके, अब देखिए ये मैंने पूरे सर्किट को कंप्लीट पर मैंने फेज की वायर लेकर आया, एनसी स्टॉप बटन से निकाल के मैंने एनओ से देते हुए इसके ए1 कॉइल पे कनेक्ट कर दिया। अब देखेंगे कि इस कॉन्टेक्टर का ए2 टर्मिनल है जो मेरा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। डायग्राम को देखिएगा आप, तो ये कॉन्टेक्टर का ए2 टर्मिनल मेरा न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। तो मैं क्या करता हूं, इसके ए2 टर्मिनल पे मैं न्यूट्रल को कनेक्ट कर देता हूं। अब इसके ए2 टर्मिनल को देख लेते हैं। A2 पे कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया और इसको MCB से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं जहां से मुझे न्यूट्रल मिलने वाला है। इसको न्यूट्रल से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखेंगे। अब देखते हैं A2 इसका पॉइंट्स कहां पे है। A2 पॉइंट्स को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा कैमरा जूम कर देता हूं। देखेंगे कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। यहां पे मेरे पास A2 टर्मिनल है, चाहे मैं यहां पे भी कनेक्ट कर दूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्टर को पलटता हूं तो देखेंगे कि A2 इस साइड भी है, यानी आपकी वायर यहां तक नहीं पहुंच पा रही इस साइड में। तो आप चाहें तो इस साइड में भी क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इस साइड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी वायर, और मैं क्या करता हूं, इसको इस साइड ही कनेक्ट कर देता हूं। आप चाहें तो उस साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं। A2 पॉइंट आपका दोनों साइड है।
तो आप किसी भी साइड क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस साइड पे ही कनेक्ट कर देता हूं। ओके, मैं यहां से वायर को कट कर लेते हैं और इस वायर को मैं हटा देता हूं और मैं यहां पे A2 पे कनेक्ट कर देता हूं। मैंने इसको A2 पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। आप चाहें तो इस साइड भी कनेक्ट कर दीजिए, चाहे इस साइड है। तो दोस्तों अभी हम सर्किट को चेक करते हैं। होल्डिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट बटन से स्टार्ट से होते हुए कॉन्टेक्टर पे दिया है। होल्डिंग के लिए ये जो वायर जोड़नी है, मैं ये वायर नहीं जोड़ा। चलिए हम एक बार चेक करते हैं। तो चेक करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ओके, और इसके बाद क्या करते हैं, पावर को ऑन करते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट बटन दबाया, कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है बट होल्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने ये होल्डिंग की जो पॉइंट्स हैं इसको नहीं जोड़ा है। चलिए हम होल्डिंग के लिए जोड़ देते हैं। होल्डिंग के लिए देखेंगे कि सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट बटन से एक वायर आ रही है, एनओ के एक एंड से कनेक्ट करके मैं इसके एनओ पॉइंट्स पे लेके चलूंगा, दूसरी वायर इसके सेकंड एनओ पॉइंट्स पे कनेक्ट करूंगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आप वायर कनेक्ट करेंगे एक यहां पे कनेक्ट करेंगे, आप चाहें तो ये वायर को उठा के आप स्टार्ट बटन के इस साइड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों वायर सेम है। तो चलिए हम इसकी वायरिंग करके देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कनेक्टिंग वायर ले लेता हूं और मैं स्टार्ट बटन के चाहे इस साइड लगा लो या फिर स्टॉप बटन से कनेक्शन ले लो इस साइड से, आप किसी भी, क्योंकि ये वायर सेम है। चाहे इस वायर को आप यहां पे कनेक्ट कर दो, चाहे आप यहां पे कनेक्ट कर दो। तो चलिए मैं स्टार्ट बटन के इस एंड पे कनेक्ट कर देता हूं, जैसे कि वायरिंग डायग्राम है। देखेंगे कि दोस्तों मैंने स्टार्ट बटन के इस एंड पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद इसकी वायर की दूसरा टर्मिनल मुझे एनओ पे कनेक्ट करना होगा। चलिए मैं एनओ आपको दिखाता हूं अपने कॉन्टेक्टर में, पावर कॉन्टेक्टर में। दोस्तों देखेंगे कि पावर कॉन्टेक्टर में मेरे पास ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स बोलते हैं। ऊपर मेरा एनओ पॉइंट्स है, एक और पॉइंट्स नीचे दिखा रहा है वो एनसी पॉइंट्स हैं। तो मुझे एनओ पे एक पॉइंट्स पे कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसके एनओ के इस साइड पे भी कनेक्ट कर सकता हूं, चाहे आप इस साइड पे, किसी भी साइड आप चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं इस साइड कनेक्ट कर देता हूं। तो देखेंगे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है कंप्लीट। हम एक बार सर्किट देखते हैं। एक बार स्टार्ट बटन से ले जाके मैंने इसके एनओ पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया है। अब देखेंगे कि इसके बाद क्या है, स्टार्ट बटन के दूसरे एंड से आप इस वायर को भी निकाल के इसके सेकंड एनओ पॉइंट्स पे कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूं एक बार। इसके लिए मैंने एक और वायर लिया है। हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन के इस एंड से इसके एनओ पॉइंट्स पे कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे वायरिंग डायग्राम, स्टार्ट बटन से निकाल के मैं इसके एनओ पे कनेक्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसके स्टार्ट बटन के दूसरे एंड पे कनेक्ट करते हैं यहां पे। तो देखेंगे मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसका दूसरा एंड मैं इसके कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट्स पे कनेक्ट कर देता हूं। दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम कंप्लीट सर्किट एक बार देखते हैं। दोबारा से क्या करते हैं, हम पावर को ऑन करते हैं। ओके, हम दोबारा से क्या किए, पावर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये सेम सर्किट डायग्राम है। लेट्स इसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं सो डेट आपको दिखे। अब देखिए मैं स्टार्ट बटन दबाया, कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, ठीक है। स्टार्ट बटन दबाऊंगा, ऑफ हो जाएगा। दोबारा से मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा, ये ऑन हो जाएगा। स्टार्ट बटन दबाऊंगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे करेंगे होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए। अगर तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में ये सीखा कि एक कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ यानी होल्डिंग सर्किट कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।